आरकेएस मैथ्स की कक्षा के सभी स्टूडेंट्स और व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। एक बार फिर मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखें, क्योंकि मैं लगातार प्रतिदिन अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के मेरे वीडियोज आते रहते हैं। कक्षा 10 की अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के और कक्षा 12 के लिए अंग्रेजी के वीडियो मेरे लगातार अपलोड हो रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस के। तो आप नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए और मेरे वीडियो देखिए, लगातार देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। तो आज की कक्षा हमारी कक्षा 10 की गणित की कक्षा है। तो चलते हैं टेक्स्ट पर। प्रश्नमाला 6 की 6.1 और 6.2 अभ्यास हम पूर्ण कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जा कर के और आप ज़रूर देखें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी बाकी जो वीडियोज हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो 6.3 शुरू करने से पहले ये कुछ प्रमेय हैं जिनके अनुप्रयोग हमें समझने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे प्रश्न जो है वो इन पर आधारित रहेंगे। तो ये जो 3 प्रमेय हैं आज हम जिनको देखेंगे, तो इनके अनुप्रयोग आपको अच्छी तरह समझने हैं। तो जैसे मैं पहली जो प्रमेय है उसमें हमें कहा गया कि यदि 2 त्रिभुज, ठीक है, 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, तो जैसे आपको यहाँ पर एक त्रिभुज ABC दे रखा है, एक त्रिभुज DEF दे रखा है, तो इनके संगत कोण बराबर हो। जैसे आप देख सकते हैं कि ये कोण A जो है वो कोण D के बराबर है, तो एक जैसा संकेत लगाया है। आप भी जब भी ऐसे सवाल करें तो जो कोण बराबर होते हैं उनके एक जैसे संकेत आप चित्र में जरूर लगाएं। और कोण B कोण E के बराबर है, कोण C जो है कोण F के बराबर है। तो ये यदि कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, यानी समानुपातिक होती है। और इस प्रकार के त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं। और ये जो समरूपता का जो नियम है इसको बोलते हैं AAA समरूपता, ठीक है। AAA कसौटी भी कहा जाता है, या कोण 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 समरूपता कसौटी भी कहा जाता है। और इसके अलावा आप याद रखें कि AA को जो है नॉर्मली हम AA ही कहेंगे, ठीक है। हम 2 बार A लिखेंगे, क्योंकि यदि 2 त्रिभुजों में 2 कोण बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाता है। तो इस कसौटी को हम जो है AA कोण जो है कसौटी के नाम से ही जानेंगे। जब हम प्रश्न करेंगे तो सिर्फ यही लिखेंगे। तो इसमें जैसे आपको दे रखा है कोण A कोण D के बराबर, तो हम इसको किस प्रकार से काम में लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। कौन सी भुजाएं समानुपाती होगी, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप सवाल करेंगे तो आप ये करेंगे कि त्रिभुजों के नाम लिखेंगे। तो आप जैसे त्रिभुज में क्या, त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास है DEF। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में फिर आप क्या करेंगे, जो भी प्रमाण है वो प्रस्तुत करेंगे। जैसे हमें इसमें बताया कि संगत कोण बराबर है, तो आपको दे रखा है कि कोण A कोण D के बराबर है, ठीक है। जिस त्रिभुज का नाम पहले है उसके सारे प्रमाण भी आप पहले लिखेंगे। और कोण B किसके बराबर है? ये वाला कोण B कोण E के बराबर है, कोण B बराबर है कोण E, ठीक है। और कोण C जो है वो किसके बराबर है? कोण F के बराबर है। तो इस प्रकार से जब इनके संगत कोण बराबर होते हैं तो आप लिखेंगे अतः A या A, क्योंकि यहाँ पर हमने तीनों कोण लिए, आप 3 कोण ले सकते हैं, 2 कोण लें तो 2 कोण लिख सकते हैं। अतः AAA समरूपता से, आप यहाँ पर इस कसौटी का नाम क्या रख दिया करो, नाम AAA समरूपता से त्रिभुज ABC, और समरूप होने का ये चिन्ह होता है इस प्रकार से, ये चिन्ह लगाएं आप समरूपता में, जो हम पहले भी वीडियो में देख चुके हैं। और त्रिभुज DEF के समरूप हो गया, ठीक है। तो अतः इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी।
तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती। जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं इनकी संगत भुजाएं क्या होती है, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती है। संगत भुजाएं समानुपाती है। तो जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे त्रिभुज ABC का नाम लिखा गया जिसमें पहले A है, तो चूंकि A के बराबर कोण D है तो पहले यहाँ D होना चाहिए। तो आप इस त्रिभुज का नाम और तरीके से फिर नहीं लिख सकते, क्योंकि कोण AD के बराबर है तो पहले A है तो यहाँ भी D होना चाहिए, B है तो यहाँ पर E होना चाहिए क्योंकि B E के बराबर है। तो इस त्रिभुज का नाम आप यूँ नहीं लिख सकते कि EDF या इस प्रकार से नहीं लिख सकते, यानी इनके जैसे नाम लिखते हैं तो जिस क्रम से इनके कोण बराबर होते हैं उसी क्रम से जो है वो इनके नाम भी लिखे जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर संगत भुजाएं ढूंढने का बहुत आसान सा तरीका है बच्चों। आप क्या करें, पहले ये जो त्रिभुज दे रखा आपको, पहले इसकी तीनों भुजाएं लिख लो। तो इसकी पहली भुजा 2 शीर्षों को लेके बनेगी, त्रिभुज की भुजा हो गई AB। और दूसरी फिर यहाँ पर लिख लो, दूसरी हो जाएगी BC, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो BC। और तीसरी हो जाएगी CA, ठीक है। ये तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, CA। अब आप क्या करें, इनके बटे के चिन्ह लगा दें और बराबर के यहाँ पर चिन्ह लगा दें और फिर यहाँ से लिख दें। तो पहले 2 शीर्ष को लेकर के क्या बनेगी, DE, ठीक है। और दूसरी बनेगी EF। तो जिस क्रम से इनका नाम है उसी क्रम से भुजाओं को लिखना है। और तीसरी बनेगी FD, ठीक है। तो ये बहुत साधारण सा आसान सा तरीका है बिल्कुल संगत भुजाओं को लिखने का। और इसके अलावा आप ये भी याद रखिए कि जब कोण AD के बराबर है, क्योंकि इनके एक जैसे संकेत, तो A के सामने की भुजा आप देख सकते हैं कि A के सामने BC है और A के बराबर कोण D है तो इसके सामने की भुजा EF होगी। तो AB की संगत कौन हो गई, नहीं, BC की संगत भुजा कौन सी होगी, EF हो गई, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर ये BC की संगत भुजा क्या हो गई, EF हो गई। इसी प्रकार से जब कोण B किसके बराबर है, कोण B बराबर है कोण E के, तो B के सामने की ये जो भुजा है AC वो किसके बराबर हो जाएगी, DF के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो CA देख रहे हैं, CA की संगत कौन होगी, DF होगी। इसी प्रकार से कोण AC जो है वो किसकी, F के बराबर है, तो C के सामने की ये भुजा हो गई। आप इसको ऐसे 3 चिन्ह लगा दें तो इसकी संगत ये हो जाएगी। तो इस प्रकार से AB की संगत कौन होगी, DE होगी। ये भी आप ऐसे पता लगा सकते हैं आसानी से। तो आपको जब इस प्रकार से जब संगत कोणों से भुजा को ढूंढना हो तो आप ये तरीका भी काम में ले सकते हैं। तो आप पहले क्या देखें, जैसे पहला त्रिभुज आपके पास है त्रिभुज 1 और दूसरा त्रिभुज को आप ले दो त्रिभुज 2। तो पहले त्रिभुज का जो कोण है A, यानी कोण के सामने की भुजा, ठीक है। तो कोण के सामने की भुजा देखें और इस त्रिभुज में भी इसके बराबर जो कोण है, ठीक है, उस कोण के सामने की भुजा देखें। तो इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से आप जो है वो आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी भुजा जो है वो संगत भुजाएं होगी। तो ये तो यहाँ पर चूंकि ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर हो गया, इस तरफ वाला इस तरफ पे, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। जब हम सवाल करेंगे तो इनके नाम अस्त व्यस्त भी हो सकते हैं, तो हमें यही तरीका काम में लेना होगा। तो आप अच्छी तरह इस चीज़ को समझें। और अब चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दूसरी पर मेरे को देखते हैं कि आपको कहा कि यदि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, तो यहाँ जो आपको 2 त्रिभुज दे रखे इनकी भुजाएं समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और ये समरूप होते हैं। तो इस कसौटी को जो है क्या कहते हैं, SSS समरूपता कहते हैं। तो इसको आप इस नाम से याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अनुपात कैसे बराबर है। तो आप ये देखेंगे कि AB और DE का अनुपात देखते हैं पहले।
तो ए बी बटे डी ई। तो आप देख सकते हैं कि ए बी कितनी है आपके पास 3 और डी ई आपके पास है 4.5। तो आप इसका दशमलव हटाएंगे तो ये बनेगी 30 बटे कितना हो गया 45। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 15 दूनी 30 और 15 तिये 45। तो ये आ गया 2/3। फिर आप निकालें बी सी और ई एफ का अनुपात। तो बी सी बटे ई एफ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हो गया आपके पास 6/9। तो इसको आप 3 से सरल करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिये 9। इसी प्रकार फिर आप निकालेंगे सी ए और एफ डी का अनुपात। सी ए बटे एफ डी। तो ये आपके पास है सी ए जो है वो 8 है और ये आपके पास है 12। तो ये 4 के पाड़े से आप कैंसिल करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों के अनुपात बराबर आ रहे हैं। तो ये भी 2/3 आ गया, ये भी 2/3 और ये भी 2/3। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से इनके अनुपात बराबर हो गए। यानी आप लिख सकते हैं कि ए बी बटे डी ई बराबर हो गया बी सी बटे ई एफ। ठीक है। और सी ए बटे क्या हो गया इसके, क्योंकि सारे बराबर हो गए 2/3 ही आ रहे, तो वो हो गए बटे एफ डी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः जब तीनों भुजाएं समानुपाती होती है तो हम इसको नाम देते हैं एस एस। आप इस प्रकार लिखें इसको एस 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 समरूपता से। फिर त्रिभुजों के नाम लिखेंगे उसी क्रम से। तो त्रिभुज ए बी सी और ये समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ। और इनके नाम भी आपको मैंने कहा था कि ए बी की संगत डी ई है तो पहले ए बी आना चाहिए, फिर डी इसका डी ई आना चाहिए, फिर बी सी की संगत ई एफ है तो बी सी ई एफ की संगत आनी चाहिए। तो नाम भी इस प्रकार से रहना चाहिए। तो अतः इनके संगत कोण समान होंगे। तो इनके संगत कोण जो है वो बराबर होंगे। तो आप लिखें कि संगत कोण समान है। संगत कोण समान है। तो अब आप संगत कोणों को किस प्रकार से ढूंढेंगे ये बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ए बी की संगत कोण है डी ई है। तो ए बी के सामने का कोण आप ये है, ये देखें। और फिर आप देखें कि इसकी संगत ये तो इसके सामने का ये हो गया। तो इनको एक जैसा चिन्ह लगा लें। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कोण सी किसके बराबर हो गया, कोण एफ के बराबर हो गया। आप यदि यहाँ से चालू करना चाहते हैं तो पहले बी सी देख लीजिए। तो बी सी की संगत कोण है ई एफ है। तो बी सी के सामने का कोण ए है और ई एफ के सामने का कोण डी है। तो ये कोण जो है वो, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि कोण ए किसके बराबर हो गया, कोण डी के बराबर हो गया, कोण डी। और फिर आप देख सकते हैं कि बी जो है वो बचा हुआ बी जो तीसरा, वैसे भी देख सकते हैं कि बचा हुआ बी जो किसके बराबर हो गया, ई एफ के बराबर हो गया। तो कोण बी किसके बराबर हो गया, कोण ई के बराबर हो गया। और कोण सी जो है वो किसके बराबर हो गया, कोण एफ के बराबर हो गया। तो एक बार फिर इसका तरीका देख लो कि जब आपको देखना है कि भुजा की संगत भुजा कौन सी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देखें कि भुजा जो है उसके सामने का क्या देखें, कोण देखें। जैसे हमने क्या देखा, ये भुजा है तो इसके सामने कोण देखा। फिर इसकी संगत भुजा कौन सी है, ये वाली है। तो फिर हम दूसरे त्रिभुज में क्या देखेंगे, उस भुजा के सामने का कोण देखेंगे। इस प्रकार से हमें जो है संगत कोणों का आराम से पता लग सकता है। तो ये वाला कोण जो है वो ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो भुजा के सामने कोण देखो, फिर भुजा जो संगत भुजा उसके सामने का कोण देखो। तो इस प्रकार से कोण का पता आप लगा सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये दूसरी प्रमेय का था। अब हम चलते हैं तीसरी पर। इस प्रमेय में हमें ये कहा है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे ये कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, ये भी 50 डिग्री, ये भी
50 डिग्री है। तो ये कोण बराबर हो गए और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। तो ये जो कोण है इसको बनाने वाली भुजा, जैसे एक तो ये ए बी हो गई, ठीक है, एक हो गई ये ए सी। तो ये जो बनाने वाली भुजाएं हैं ये भी क्या होती है आपस में, ये समानुपाती हो, ठीक है। तो फिर ये त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, भुजाएं समानुपाती हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कोण बराबर और उसको बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। और इस समरूपता का नाम क्या हो गया, SAS हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, भुजाओं के समानुपात को देखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि ए बी को हम ले सकते हैं DE के संगत। तो हम लिखेंगे AB बटे DE। तो AB बटे DE करेंगे तो AB आपके पास कितनी है, 2 है, और DE कितनी है, 3 है। तो ये तो सरलतम रूप में है। फिर हम देखेंगे कि AC जो है वो DF के संगत है। तो AC और DF का अनुपात लेंगे तो ये आपके पास बनेगा 4/6, जिसको हम सरल करेंगे तो आप ये देखेंगे कि 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। तो ये 2/3 आ गया और ये भी 2/3 है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि AB बटे DE वो बराबर हो गया AC बटे DF के। तो ये अनुपात समान हो गया। और साथ में आपको दे रखा है कि इनके बीच का कोण A जो है वो किसके बराबर है, कोण D के बराबर है, ठीक है। इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर होना बहुत जरूरी है। तो ये बन गया, आप ये कह सकते हैं कि आता है, यानी भुजा कोण भुजा। देखो पहले भुजा फिर कोण फिर भुजा। तो ये इस प्रकार से ध्यान में रखें आप। तो यानी SAS, S यानी साइड होगी, भुजा कोण भुजा, यानी SAS समरूपता से त्रिभुज ABC, इनके नाम का भी क्रम का ध्यान रखना है। ABC त्रिभुज DEF के क्या हो गया, समरूप हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो जो है वो A पहले है तो D पहले होना चाहिए, और AB की संगत DA है तो AB पहले है तो DE पहले होना चाहिए। नाम भी इसका क्रम से होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इनके बचे हुए कोण भी बराबर होंगे। तो इनके बचे हुए कोण, जैसे A कोण तो किसके बराबर है, D के बराबर। अब बात करें B की, B कौन से के बराबर होगा, तो B के सामने की भुजा कौन सी है, AC की संगत भुजा कौन है, DF, और इसके सामने कौन हो गया, ये। तो इस प्रकार से जो कोण है वो कोण B किसके बराबर हो जाएगा, कोण E के बराबर हो जाएगा। और साथ में जो है वो बच गया तीसरा कोण। तो तीसरा बचा हुआ कोण तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि कोण C जो है वो किसके बराबर हो गया, कोण F के बराबर हो गया। तो ये यहाँ पर आपको क्योंकि एकल त्रिभुज दे रखे हैं तो ये चीज़ें थोड़ी सी आसान लग सकती है, लेकिन जब हमारे पास सवाल होंगे तो उसमें क्या है कि त्रिभुज एक दूसरे के अंदर बने होंगे या किसी अन्य आकृति में बने हुए, तो आपको बहुत समझना ये ज़रूरी है कि किस प्रकार से संगत भुजाएं देखते हैं, किस प्रकार से कोण देखते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा गौर से ध्यान से रखिए। आप यूँ मत सोचिए कि भी ये पहला पहले के हो गया, ये तो बहुत आसान सा काम है। लेकिन हमेशा हमें चीज़ें ऐसे ही नहीं मिलेगी, हमें ढूंढना पड़ेगा, उनको चीज़ों को खोजना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो इस प्रकार से हमने जो है वो 3 प्रमेय देखिए बच्चों। अभी मैंने आपको बता दिया कि एक जो सबसे पहले होती है वो AAA, ठीक है। तो उसको या तो A कहें या फिर AA भी कह सकते हैं, क्योंकि एक त्रिभुज के 2 कोण यदि दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर हो तो वो समरूप हो जाते हैं। तो पहली कसौटी हमारी क्या थी, ये थी AA समरूपता, ठीक है। और दूसरी हमने पढ़ी SSS, ठीक है, यानी जब तीनों भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और तीसरी कसौटी हमने पढ़ ली SAS। तो इस प्रकार से 3 ही जो है इसकी समरूपता के गुणधर्म होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को आपको अच्छी तरह याद रखना है। आप यहाँ मैं लिख देता हूँ समरूपता, ये नियम हो गए, ये 3 नियम या फिर इनकी कसौटी कह लो या गुणधर्म कह लो आप। तो ये 3 नियम है, आपको अच्छी तरह याद रखने हैं और इन पर आधारित सारे सवाल इन पर आधारित होंगे टोटल। तो आपको बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़े से आपको इन चीज़ों को गौर से देखना है
आप मैं कहूँगा कि इन 3 प्रमेयों में पूरा ध्यान लगाएं, अच्छी तरह इनको पलट के बार बार देखें कि किस प्रकार से कौन से नियम है और कैसे ये काम में लिए जाते हैं। तो अब हम सवाल शुरू करते हैं, 6.3 पर चलते हैं। तो ये पहले प्रश्न के अंदर इस प्रकार के 6 भाग है बच्चों। तो मैं आपको इसमें से कुछ करके बताऊंगा आपको, लेकिन आपको इनको समझना बहुत ही जरूरी है कि आप किस प्रकार से जो है वो त्रिभुजों को समरूप करेंगे उनको। तो आप ये प्रश्न गौर से करिए। कुछ प्रश्न मैं इसमें से करने के लिए आपको दूंगा, तो आप मुझे जो उनके हल करके भेजना है। तो हम इनमें जो है वो समरूपता की कसौटियों को परखेंगे कि किस किस प्रकार की समरूपता इनमें हो सकती है। तो हम देखते हैं पहला सवाल जो हमारे पास, इसका जो पहला पार्ट है हमें ये कहा है कि त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। तो हमें जैसे पहला युग्म ये दे रखा है, आगे सवालों में और देंगे, तो ये समरूप हैं या नहीं है, हमें इसकी जांच करनी है। और यदि समरूप हैं तो वो कौन सी कसौटी से होंगे, कौन से नियम से होंगे, तो ये हमें पता लगाना है। और जिसका प्रयोग आपने उत्तर में किया, यानी कौन सी कसौटी का प्रयोग आपने किया और समरूप होने के संकेत के रूप में इनको व्यक्त करना है। तो आपको मैंने पहले कहा था जैसे कि आपको क्या करना है, इनके नाम भी उसी प्रकार से लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 60 वाला 60 के बराबर होगा, तो ए का संगत कौन हो गया, पी हो गया। फिर आप देख सकते हैं कि 80 वाला 80 के बराबर हो गया, तो बी क्यू के संगत हो गया और सी हो गया आर के संगत। तो हम त्रिभुजों के जब नाम लिखेंगे तो बिल्कुल संगत कोणों के नाम के हिसाब से लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। तो जब त्रिभुज ए बी सी लिख लिया, तब ये दूसरे के लिए जरूरी हो गया है कि संगत का शीर्ष जो है वो सही स्थान पर आनी चाहिए। तो चूंकि ए पी के संगत है तो पहले पी आएगा, फिर बी क्यू के संगत है तो बाद में क्यू आएगा। तो इस प्रकार से नाम लिखेंगे आप इसमें। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, क्योंकि 2 जब संगत स्थिति में हो गया, तीसरा अपने आप ही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आप इस त्रिभुज का नाम क्यू पी आर आर या आर क्यू पी ऐसे कई दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते। अब हम देखते हैं कि आप देख सकते हैं चूंकि कोण ए जो है वो किसके बराबर हो गया, कोण ए बराबर हो गया कोण पी, और ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और कोण बी किसके बराबर हो गया, कोण क्यू के बराबर हो गया, वो कितने कितने डिग्री के, 80 डिग्री के। इसी प्रकार कोण सी जो है वो किसके बराबर हो गया, कोण आर के बराबर हो गया, वो 40 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं कि ये कोण बराबर हो गए, तो ये कोण बराबर होने से आपको स्पष्ट हो गया कि ये तो कोण 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 समरूपता हो गई। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः ए समरूपता से। ठीक है, जब तीनों कोण आपके पास जो प्रमाण है उसमें सिर्फ तीनों कोण है, तो ये कसौटी कौन सी होगी, ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। बस इतना काम करना है आपको। पहले ये प्रमाण लिखने, तो प्रमाण से आपको पता लग जाएगा कि कौन है, भुजाएं हैं या फिर कौन और भुजाएं हैं, यानी कौन सी तीनों में से कौन सी कसौटी है, वो आप ये अपने यहाँ से ये जो हमें प्रमाण दिए होंगे उससे ही पता लगेगा। तो क्योंकि हमारे पास तीनों कोण बराबर आ रहे हैं, तो ये ए समरूपता होगी। ए का मतलब हो गया एंगल, तो एंगल एंगल एंगल, यानी कोण 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 समरूपता यहाँ पर हो गई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट इसके भाग पर। यहाँ दूसरे पार्ट में अपने देख सकते हैं कि हमें एक त्रिभुज दे रखा है यहाँ पर ए बी सी, और ये त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर। तो चूंकि यहाँ पर कोई कोण नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब हमारे पास जो है वो एस समरूपता हो सकती है। तो हम जांचेंगे कि इनका अनुपात बराबर है या नहीं है। तो आप पहले देखें कि ए बी जो है वो किसके संगत होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ए बी 2 है और क्यू आर जो है वो 4 है, तो 2 दूनी 4, ये इसका दुगना हो गया। फिर बी सी 2.5 है और ये 5 है, तो 2.5 का दुगना कौन हो गया, 5 हो गया, तो ये इसकी संगत हो सकती है। और यहाँ पर सी ए कितनी है, 3 है, और ये 6 है, तो ये भी दुगनी है। इस प्रकार से इनका दुगने का अनुपात हो गया। तो अपने इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसका मतलब ए बी को हम किसके संगत ले सकते हैं, क्यू आर के संगत ले सकते हैं। ये आपको थोड़ा गौर से देखना होगा कि अनुपात किसका सही बैठता है। तो ए बी को हम क्यू आर के साथ लें, तो ए बी बटे क्यू आर क्या बनेगा, 2/4, यानी ये हो गया 1/2 अनुपात हो गया।
क्योंकि ए बी का दुगना हो गया क्यू आर। फिर हम ले सकते हैं जब बी सी को लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि बी सी जो है वो क्यू आर के संगत हो सकती है, क्योंकि बी सी की दुगनी पी आर पी है, सॉरी, तो आर पी ले सकते हैं यहाँ पर आर पी। तो ये 2.5 है और ये आपके पास यहाँ पर 5 है, तो ये 2.5 का दुगना 5 होता है, तो ये 1/2 आ गया। इसी प्रकार से हम तीसरी सी ए जो है वो किसके संगत ले सकते हैं, वो बची हुई पी क्यू के संगत ले सकते हैं। ठीक है, तो सी ए जो है वो पी क्यू के संगत हो जाएगी, पी क्यू। तो इस प्रकार से ये आपके पास हुई 3 सी ए और ये होगी 6, तो ये आ गया आपके पास 1/2। अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि अतः ए बी बटे क्यू आर, यानी ए बी बटे क्यू आर। तो इस प्रकार से भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। तो ये बन गई, यानी तीनों भुजाएं समानुपात की होगी, भुजा भुजा भुजा, तो ये बन गया एस एस एस, समरूपता से त्रिभुज समरूप हो गए। अब देखो यहाँ पर जो नाम लिखने की बात है, तो यहाँ पर जैसे ए बी सी त्रिभुज लिया है, तो यहाँ पर पी क्यू आर नहीं लिया। ये मैंने यहाँ शुरू में नाम भी लिखा है, तब आप ध्यान दोगे तो मैंने पी क्यू आर नहीं लिख करके क्यू आर पी लिखा है, क्योंकि आप यहाँ देखें कि ए बी की संगत भुजा क्यू आर है, तो जब ए बी लिखेंगे तो यहाँ पहले क्यू आर लिखेंगे, तो फिर इसका सी बच गया और इसका पी बच गया। तो इस प्रकार से आप नाम जो है वो उसी प्रकार से लिखेंगे कि जो है वो भुजाएं संगत है, तो वो संगत स्थिति में यहाँ पर नाम में भी होनी चाहिए। यानी ए बी की संगत है क्यू आर, तो ए बी पहले है तो क्यू आर भी पहले होना चाहिए। तो जब 2 पहले शीर्ष आएंगे तो तीसरा अपने आप ही सेट हो जाता है। तो ये पहले 2 का आप ध्यान रखा करो। ठीक है, यूँ अपने तरीके से नाम नहीं लिख सकते। जैसे ए बी सी है तो इसको पी क्यू आर नहीं लिख करके क्यू आर पी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए बी की संगत कौन होगी, क्यू आर होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो यहाँ पर कसौटी की जांच करते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज दे रखा हमें एल एम पी और ये दे रखा है डी ई एफ। तो यहाँ पर अभी भुजाओं को अपने संगत देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एम पी 2 है और 2 की दुगनी होगी 4, 3 की दुगनी होगी 6, तो ये 2 संगत होगी, तो ये जो इसकी संगत होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपने देखते हैं कि एम पी भुजा जो है वो किसके संगत होगी। तो अपने पहले लेंगे एम पी बटे, एम पी का दुगना कौन है, डी ई है, तो यहाँ पर लेंगे एम पी को डी ई, तो ये हो गया 2/4, तो ये आ गया आपके पास 1/2। फिर अपने देखते हैं कि इसका जो पी एल भुजा है, तो पी एल 3 है और ये 6 है, तो ये इसकी एफ डी हो गई, तो यहाँ पर होगी एफ डी, तो ये हो गया आपके पास 3 और ये होगी 6, तो ये आ गया 1/2। तो ये अनुपात आ गया। अब अपने तीसरी भुजा को यदि जांच करते हैं तो अपने पाएंगे कि एल एम जो है वो किसकी संगत होनी चाहिए, बची भुजा एल एम वो संगत होनी चाहिए ई एफ की। तो यहाँ पर अपने इसको देखते हैं कि ई एफ, तो यहाँ पर अपने देखते हैं कि 2.7 है और ये है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर ये कैंसिल नहीं होता है। तो आप देखेंगे इन दोनों का अनुपात बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो अपने देखेंगे कि चूंकि ए बी नहीं है, एम पी, अपने पहले 2 अनुपात लिखते हैं ये वाले। तो एम पी यानी एम पी बटे डी ई वो किसके बराबर है, पी एल बटे एफ डी। ठीक है, और ये जो तीसरा अनुपात है वो बराबर नहीं है, तो आप इस प्रकार लिख दो एल एम बटे ई एफ। तो आप ये देख सकते हैं कि चूंकि ये तीनों का अनुपात बराबर नहीं है तो अपने लिखेंगे अतः समरूप नहीं है। तो आप यहाँ लिख दें अतः समरूप नहीं है। यदि अनुपात बराबर होता तो ये समरूप होते, तो लिख दो इस प्रकार से ये समरूप नहीं है। तो इस प्रकार हमें समरूपता की जांच करनी है। कोण दिए तो उस हिसाब से, भुजा दिए तो उस हिसाब से। तो ये अब इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहाँ जो हमें 2 त्रिभुज दे रखे हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें 2 भुजाएं दे रखी है और एक कोण दे रखा है। तो हम इसमें एस ए एस यानी भुजा कोण भुजा समरूपता की जांच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए बी जो है एम एन भुजा जो है वो किसकी संगत होनी चाहिए, पी क्यू की, क्योंकि इसमें 2.5 का दुगुना ये है और एम एल की जो दुगुनी ये है, तो ये संगत भुजाएं होगी। तो इस प्रकार से इनका अनुपात क्या आ गया, यानी एम एन जो है वो ये किसकी संगत हुई,
MN संगत हो गई PQ की, ठीक है। तो ये हो गया PQ, ये कितना हो गया 2.5/5, तो ये 2.5 अगर दुगुना 5 होता तो 1/2 आ गया। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर MN हो गया, यहाँ पर अब LM जो है वो किसका होगा, RQ का हो जाएगा। तो LM जो है वो किसकी संगत हो जाएगी, RQ की, RQ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 5 है और ये कितनी है 10 है, तो ये हो गया 1/2। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि MN/PQ किसके बराबर आ गया, वो आ गया LM/QR के बराबर आ गया। और साथ में इनके बीच का कोण जो है, यानी इनको बनाने वाला कोण M किसके बराबर हो गया, वो बराबर हो गया कोण Q के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से दोनों भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो गया। तो अपने कह सकते हैं कि अतः है ये नियम बन गया आपका भुजा कोण भुजा, यानी SAS समरूपता से, क्योंकि दोनों भुजाएं उनके बीच का कोण बराबर दे रखा है। तो समरूपता से त्रिभुज LMN किसके समरूप हो गया, त्रिभुज RQP के समरूप हो गया, RQP के समरूप हो गया। तो LMN, इसका RQP नाम इसलिए लिखा है कि LM की आप संगत यहाँ पर देख सकते हैं RQ है, तो पहले यदि LM आएगा तो यहाँ पर RQ आएगा, फिर N यहाँ पर है तो ये अपने आप ही P लास्ट में बच गया। तो इस प्रकार इनका नाम भी जो है वो समरूपता के जो संगत कोण है उसके हिसाब से होना चाहिए, संगत शीर्ष जो है वो संगत पोजीशन में होना चाहिए। L यहाँ है तो R यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि L R के संगत होगा, M Q के संगत होगा और N P के संगत होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो